में घुसकर जमकर की तोड़फोड़, राष्ट्रपति असद की तस्वीरों को भी पटक कर तोड़ा। सीरिया के राष्ट्रपति असद के घर में घुसे विद्रोहियों ने किया घर पर कब्जा, घर के अंदर की जमकर तोड़फोड़। बशर अल असद के देश छोड़ने की खबर, विद्रोहियों का दावा, कहा सीरिया छोड़कर भागे राष्ट्रपति असद, विमान के रडार से गायब होने का भी दावा। सीरिया छोड़कर भागे राष्ट्रपति बशर अल असद, विद्रोहियों का पूरे सीरिया पर कब्जा, राजधानी दमिश्क में विद्रोहियों ने मनाया जश्न। सीरिया के राष्ट्रपति के भागे जाने की खबर के बाद अधिकारियों की तरफ से आया बयान, कहा किसी अज्ञात स्थान पर चले गए हैं राष्ट्रपति बशर असद। देश के सरकारी टीवी पर विद्रोहियों का कब्जा, सरकारी टीवी के दफ्तर में घुसे विद्रोही, दमिश्क में मौजूद है सरकारी टीवी का मुख्यालय। सीरिया की राजधानी दमिश्क से भाग रहे असद समर्थक सैनिक, सूत्रों के हवाले से खबर, पहचान छिपाकर भाग रहे असद के सैनिक। सीरिया में विद्रोही कब्जे के बाद प्रधानमंत्री हमद जलाली का सरेंडर, सरकार विपक्ष को सौंपने को तैयार, कहा शांति बनाए रखने के लिए हम तैयार। सीरिया के राष्ट्रपति असद पर इनाम का ऐलान, विद्रोहियों ने $10 मिलियन का इनाम किया घोषित। सीरियाई लोगों ने दमिश्क में मचाया हाहाकार, ईरान दूतावास के बाहर सुलेमानी और नसरुल्लाह के पोस्टर को फाड़ दिया। सीरिया में विद्रोहियों के नियंत्रण के बाद अरब सेना के एक सैनिक का बयान, कहा रेडवान फोर्स ईरान और रूस पर धोखा देने का है आरोप, साथ ही सीरिया के राष्ट्रपति पर भी धोखा देने का लगाया आरोप। सीरिया के दमिश्क के शहर पर विद्रोहियों का कब्जा, जेल से बंदियों को कर रहे हैं रिहा, सैडनाया जेल से कई बंदियों को छुड़ाया। सीरिया के होम से शहर में विपक्षी गुटों ने मचाया उत्पात, जेल को तोड़कर कैदियों को बाहर निकालने का वीडियो आया सामने। असद सैनिकों ने दमिश्क में अपनी वर्दी उतारकर पहने नागरिकों के कपड़े, सैनिकों का वीडियो भी सामने आया। सीरिया में विद्रोही बलों का कहर, अल हतफ गांव पर किया कब्जा, विद्रोही गुटों की तरफ से की गई घोषणा। असद की सेना ने सीरियाई विद्रोही गुटों को दी धमकी, कहा हम हारे नहीं हैं, हम केवल पीछे हट रहे हैं। सीरियाई सेना की सीरिया छोड़ने की खबर, इराक में अनवर राजमार्ग के साथ आगे बढ़ते देखी गई सीरियाई सेना। सीरिया के होम से शहर में विपक्षी गुटों ने मचाई तबाही, असद की सेना ने किया बड़ा दावा, कहा अल रिडवान बलों ने हमें बेच दिया। सीरिया में तबाही मचाने के बाद विद्रोही नेता अहमद अल शरा का बयान, कहा होम से शहर की मुक्ति के अंतिम क्षणों में हैं हम। सीरिया में होम से शहर के कब्जे के बाद विद्रोहियों ने अल असद के फाड़े पोस्टर, सीरिया के राष्ट्रपति हैं बशर अल असद। सीरिया की राजधानी दमिश्क में विद्रोही लोगों ने हवा में फायरिंग कर मनाया जश्न, पूरे शहर पर विद्रोहियों का कब्जा। दमिश्क में कब्जे के बाद जश्न का माहौल, विद्रोहियों ने जश्न के दौरान की फायरिंग, जश्न के दौरान गोलियों की सुनी गई आवाज। सीरिया के जनरल स्टाफ ने सभी सेनाओं को आत्मसमर्पण का निर्देश दिया है, असद शासन के पतन का जश्न मनाते नजर आए सीरिया के लोग। सीरिया में घटनाओं के बाद त्रिपोली लेबनान में जश्न का माहौल, आसमानों में जमकर हुई आतिशबाजी, तस्वीरें सामने आई। सीरिया में विद्रोही बलों का दावा, होम से शहर पर पूरी तरह से किया कब्जा, विद्रोहियों ने सीरियाई क्रांति के केंद्र क्लॉक टावर के चारों ओर जश्न मनाया। बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ चल रहे अत्याचार के विरोध में बर्लिन में हिंदुओं ने मार्च कर किया आयोजन, ब्रांडेनबर्ग में शांति का किया आह्वान। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार को लेकर नोएडा में हिंदू संगठन ने किया प्रदर्शन, देश भर में अपनी आवाज को बुलंद कर रहे हैं हिंदू संगठन। बांग्लादेश में नहीं रुक रहा इस्कॉन मंदिर पर हमले की सिलसिला, ढाका में कट्टरपंथियों ने इस्कॉन मंदिर में आग लगाई, लक्ष्मी नारायण की मूर्ति को क्षतिग्रस्त किया। इस्कॉन कोलकाता के उपाध्यक्ष राधा रमण दास ने एक वीडियो शेयर कर बताया बांग्लादेश के हालात, कहा बांग्लादेश में खुलेआम इस्कॉन पर प्रतिबंध लगाने के गूंज रहे हैं नारे। गृह मंत्री अमित शाह ने जोधपुर में बीएसएफ स्थापना दिवस समारोह में की शिरकत, बीएसएफ जवानों के शौर्य की तारीफ की, फुल ड्रेस रिहर्सल में परेड का निरीक्षण कर मार्च पास्ट की सलामी ली। बीएसएफ स्थापना दिवस के अवसर पर जवानों ने की परेड, 59वें स्थापना दिवस पर विशेष प्रोग्राम का हुआ आयोजन। महबूबा मुफ्ती की बेटी इल्तिजा मुफ्ती का विवादित बयान, बोली हिंदुत्व नाम की बीमारी ने लाखों भारतीयों को कर रखा है ग्रसित, भगवान के नाम को कर दिया है कलंकित। भारत के जॉर्ज कुआकार्ड को रोमन कैथोलिक चर्च का कार्डिनल बनाए जाने पर पीएम मोदी ने किया ट्वीट, लिखा भारत के लिए बहुत खुशी और गर्व की बात। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी का 2 दिवसीय रुद्रप्रयाग दौरा, धामी ने पूजा अर्चना कर प्रदेश की समृद्धि के लिए प्रार्थना की, स्थानीय लोगों ने सीएम को जताया आभार। मनजिंदर सिंह सिरसा का केजरीवाल पर हमला, कहा डरता वही है जिसने घोटाला और करप्शन किया होता है, पिछले 10 साल में केजरीवाल के कुशासन में दिल्ली हुई बदहाल। आचार्य प्रमोद कृष्णम ने राहुल गांधी पर साधा निशाना, कहा कांग्रेस का काम तमाम करने के बाद अब इंडी गठबंधन का पिंडदान करेंगे राहुल गांधी। मुजफ्फरनगर में नवनिर्वाचित विधायक मिथिलेश पाल की बढ़ी मुश्किलें, 5 साल पुराने केस में कोर्ट ने तय किया आरोप, 3 जनवरी को होगी अगली सुनवाई।
शंभू बॉर्डर को पुलिस ने किया सील। शंभू बॉर्डर पर किसानों और पुलिस के बीच बहस। पुलिस लगातार कर रही है किसानों से वापस जाने की अपील। दिल्ली कूच की तैयारी में किसान। दिल्ली हरियाणा बॉर्डर पर बढ़ाई गई सुरक्षा। दिल्ली जाने की जिद पर अड़े हैं किसान। किसानों को आज दिल्ली चलो मार्च। अपनी मांगों को लेकर सरकार से नाराज हैं सभी किसान। बड़ी संख्या में एकजुट हुए किसान। कठुआ के हीरानगर सेक्टर में सुरक्षा बलों ने चलाया सर्च ऑपरेशन। 3 से 4 संदिग्धों की मिली जानकारी। सूचना मिलने के बाद इलाके में सर्च ऑपरेशन जारी। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में रेलवे स्टेशन के पास बनी मस्जिद को लेकर विवाद। अवैध संपत्ति पर मस्जिद के बने होने की कही गई बात, जांच में खुलासा। देश में हिंदुओं को एकजुट करने में लगे बागेश्वर बाबा झांसी पहुंचे। देर रात बाबा ने घरों में सो रहे लोगों से चाय पिलाने का आग्रह किया। मैनपुरी में जन सुनवाई के दौरान मां बेटी ने की बहस। डीएम ने मां और बेटी का शांति भंग में भेजा जेल। झांसी के मूंगफली क्रय केंद्रों की व्यवस्थाओं का जिलाधिकारी ने लिया जायजा। केंद्र की लगातार मिल रही थी शिकायतें। मौके पर डीएम ने किसानों की समस्याओं को भी सुना। रायबरेली में पल्स पोलियो बूथ डे का हुआ आयोजन। फीता काटकर डीएम हर्षिता माथुर ने किया शुभारंभ। छोटे छोटे बच्चों को डीएम ने पिलाई पोलियो की बूंद। उत्तर प्रदेश के जौनपुर में नाबालिग बच्चे का पुलिस चौकी में झाड़ू लगाने का वीडियो सामने आया है। चौकी इंचार्ज के सामने झाड़ू लगा रहा था बच्चा। लखनऊ के मेट्रो स्टेशन को बम से उड़ाने की धमकी। पुलिस ने बम निरोधक दस्ते और डॉग स्क्वाड के साथ शुरू की जांच। जानकारी निकली झूठी। जम्मू कश्मीर के उधमपुर में 2 पुलिस वालों के मिले शव। दोनों के शवों पर गोली के निशान। मामले की जांच में जुटी टीम। ठाणे के टिटवाला में आवारा कुत्तों ने एक बुजुर्ग महिला पर किया हमला। 50 मीटर तक महिला को घसीटा। इलाज के लिए महिला को अस्पताल में कराया गया भर्ती। मध्य प्रदेश के गुना में सड़क न होने से गांव तक नहीं पहुंची एम्बुलेंस। गर्भवती महिला को खटिया पर लेकर अस्पताल ले जाते नजर आए लोग। वीडियो वायरल। शाहजहांपुर में नाराज कर्मचारी रेलवे ट्रैक पर बैठा। ट्रैक पर बैठकर किया हंगामा। रोकनी पड़ी मालगाड़ी। कर्मचारी ने सीनियर सेक्शन इंजीनियर पर उत्पीड़न का आरोप लगाया। उत्तर प्रदेश के रायबरेली में चाइनीज मांझे में फंसा उल्लू। क्रेन के जरिए उल्लू का रेस्क्यू किया गया। नगर निगम कर्मचारियों ने घायल उल्लू को वन विभाग को सौंपा। हापुड़ में सड़क हादसा। कैंटर और 2 बाइक आपस में टकराई। नीलगाय भी हादसे में शिकार हुई है और हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई है। 3 की हालत गंभीर है। सोनभद्र में डीजल से भरा टैंकर ट्रक अनियंत्रित होकर के पलटा। लोगों की जमकर हुई भीड़। राहत बचाव का काम जारी। महाराष्ट्र के रायगढ़ में दिखा रफ्तार का कहर। अनियंत्रित होकर ट्रेलर चालक ने मारी कई गाड़ियों में टक्कर। घटना का सीसीटीवी सामने आया। हादसे में 1 की मौत। लखीमपुर खीरी में चलती ट्रैक्टर ट्रॉली में लगी आग। सामान जलकर खाक हुआ। वीडियो आया सामने। हिमाचल के मनाली में एक होटल में लगी भीषण आग। पर्यटकों में मचा हड़कंप। आग इतनी तेजी से फैली कि देखते ही देखते होटल जलकर राख हो गया। होटल में 100 से ज्यादा टूरिस्ट ठहरे थे। शाहजहांपुर में 17 साल पुराने अपहरण मामले में एक्शन। 9 आरोपियों को सुनाई गई आजीवन कारावास की सजा। जौनपुर में जमीन विवाद को लेकर 2 पक्षों में मार